नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर है कि छात्र कितने दिन भोजन किया। मतलब एक छात्रावास खुला है जहां पर समझ लीजिए कि कोई चार्ज है जो नियत है, कोई चार्ज है जो क्या है, उसके बाद जितना दिन वहां पर छात्र रह के भोजन करेगा उसका अलग से चार्ज है। दो तरीके की चार्ज वहां लिया जा रहा है। फिर उसी में कहता है छात्र ने जब एक छात्र ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया क्या करता है, देना पड़ता है, जबकि बी छात्र जो 26 दिन तक भोजन करता है 1180 रुपया देना पड़ता है। नियत मासिक व्यय एवं एक दिन की भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ हम सब पहले मानेंगे, तो 12 नंबर में माना कि छात्रावास का दो तरीके के कारण लिए जा रहे हैं। एक है जो नियत मासिक व्यय, छात्रावास का नियत मासिक व्यय, अगर इसको हम सब x मान लेते हैं और फिर प्रतिदिन, कौन दिन, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y मान लेते हैं। ठीक है बाबू। अब प्रश्न से कह क्या रहा है कि अगर छात्रावास में कोई भी अगर एंट्री ही लेगा तो पहले उसे नियत मासिक व्यय है जो x लग जाएगा, ठीक है, और साथ में जय दिन तक वो भोजन करेगा उतना बाई उसको लगेगा। तो पहला छात्र कई दिन तक भोजन करता है, 20 दिन तक, इसीलिए 20 बाई अब बराबर कै रुपया देना पड़ता, 1000 देना पड़ता है। इसको x प्लस 20 बाई माइनस 1000 कर सकते हैं, बराबर 0। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आओ और फिर से क्या कह रहा, तो कोई भी बी छात्रावास आएगा x फिर से उसको लेगा क्योंकि मासिक व्यय नियत है, प्लस कै दिन तक भोजन किया, तो 26 गुना 22 अब बराबर कै रुपया, 1180 रुपया उसको देना पड़ा। x प्लस 26 बाई माइनस 1180 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ समीकरण 1 से a1 का मान रख दीजिए 1, b1 का मान 20 और c1 का मान माइनस 1000। फिर यहाँ से आ जाइए a2 का मान 1, b2 का मान 26 और c2 का मान माइनस 1180। सूत्र क्या जानते हैं हम सब, x बटा पहला को BC, यहाँ माइनस बाई, यहाँ AC और यहाँ 1 और यहाँ AB, उसके बाद 12 21, यही हम सब किसका सूत्र जानते हैं, वज्र गुणन विधि का। ठीक है, अब यहाँ पे आइए तो x पहले है, x लिख देंगे, बटा b1 का मान कितना जानते हैं 20, तो 20 गुना c2 का मान कितना जानते हैं माइनस 1180, फिर ये माइनस ये वाला b2 का मान 26 और गुना b2 का मान 26 और c1 का मान माइनस 1000 बराबर माइनस 22 बटा a1 का मान 1 गुना c2 का मान 1180 माइनस a2 का मान भी 1 और इसका मान 1000 माइनस में, अब बराबर 1 बटा a1 का मान 1 गुना b2 का मान 26 माइनस a2 का मान 1 गुना b1 का मान 20। ठीक है, x बटा इसको गुना जब कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 0 मिला के 2 0 दिया है, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 11 दूना 22 1 23। ठीक है, अब माइनस इसको जब गुना कर दिए तो माइनस माइनस 1 2 3 26। ठीक है, इतना हो गया। अब बराबर माइनस 22 अब प्लस माइनस 1180 अब माइनस माइनस प्लस 1000 अब बराबर 1 बटा कितना है इस तरफ 26 इकाई 26 और इंटू 20 इकाई 20, x बटा ई बड़ा में इसमें घटेगा
तो 1 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, 2400। जब इसमें घटेगा तो ये माइनस में, तो 0, 8 में से ये 0, 1, 180 बचेगा। अब बराबर यहाँ बचा 6। यहाँ देख लीजिए कि वो 1 बटा जो 6 है वो दोनों के लिए ना है बाबू, कॉमा माइनस 22 बटा माइनस 180 है बराबर 1 बटा, नीचे नीचे कट जाएगा 6 चौके अर्थात x बटा 2100, अब बराबर 1, कॉमा माइनस से माइनस 6 तिया अर्थात 22 बटा 30 बराबर 1, 400 इस तरफ भागा में उधर चला गया, गुना में 30 इस तरफ भागा में उधर चला गया, अतः यहीं से आ गया क्या बोल रहा है, छात्रावास का नियत मासिक व्यय, कि खाली व्यय था, नियत मासिक व्यय, नियत मासिक व्यय मतलब 1 महीना में 400 रुपया अलग से लगेगा, ठीक है, और साथ में प्रतिदिन भोजन का मूल्य कै रुपया लगेगा, 22, तो 22 बराबर कै रुपया, 30 रुपया, अर्थात कोई 1 महीना रहना चाहेगा तो 400 रुपया देगा प्लस 30 रुपया अर्थात 430 देगा। यही इसका क्या हो गया, 12 का आंसर हो गया कंप्लीट। अब पहुंचते हैं कौन से प्रश्न पे, 13 नंबर प्रश्न। कौन से प्रश्न बाबू, 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश से एक घटाने पर, मतलब भिन्न है तो यहां हम मानेंगे, पहले माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो यहाँ मूल भिन्न क्या हो जाएगा, मूल भिन्न होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश का मान x, हर का मान y। फिर आते हैं प्रश्न से, अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि भिन्न के अंश से एक घटाने पर, मतलब कि अंश से एक को घटा दीजिए तब वह 1/3 प्राप्त होता है। यही नहीं कह रहा कि एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, किस में, अंश से, अंश में 1 घटा दिए, तिरछा तिरछी, तो 3 × x - 1 बराबर 1 गुना बाई, 3 को x से किए 3x प्लस माइनस माइनस बाई का ही 3x, इस तरह बाई प्लस में इधर आ गया माइनस में, इसके बराबर 0, समीकरण 1। फिर आते हैं पुनः प्रश्न से, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दें, अंश तो x रहने दीजिए लेकिन हर में 8 को जोड़ दीजिए तो वह कितना हो जाता, वह 1/4 हो जाता, तिरछा तिरछी, तो 4 × x बराबर 1 × y प्लस 8 अर्थात 4x बराबर y प्लस 8, 4x, 22 तरफ प्लस में इधर आ गया माइनस में, 8 उस तरफ प्लस में इधर आ गया, समीकरण 2। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि पहले लिख दीजिए समीकरण 1 से a1 का मान, तो a1 का मान बोलिए कितना लिख दें, 3, b1 का मान -1 और c1 का मान -3, फिर a2 का मान 4 और b2 का मान -1 और c2 का मान -8। यहाँ से सूत्र जानते हैं x बटा, फिर -y बटा और 1 बटा, x बराबर क्या जानते हैं, b c, फिर यहाँ a c, फिर यहाँ a b, और उसके बाद 12 x बटा b1 का मान -1 गुना c2 का मान -8 माइनस b2 का मान -1 और गुना c1 का मान -3 बराबर -y बटा a1 का मान 3, c2 का मान -8, a2 का मान 4 और c1 का मान -3 बराबर 1 बटा a1 का मान 3 और b2 का मान -1, a2 का मान 4 और b1 का मान -1, x बटा माइनस माइनस 8 इकाई माइनस माइनस प्लस माइनस 3 इकाई बराबर -y, 8 तिया प्लस माइनस 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 4 तिया
12 बराबर 1 बटा प्लस माइनस 3 इकाई माइनस माइनस 4 इकाई 4 x 8 में से 3 चला गया 5 माइनस 12 12 24 तो कितना होगा माइनस 12 बराबर 4 में से 3 चला गया 1 बचा तो यहाँ माइनस से माइनस x बटा 5 बराबर भी 1 अब y बटा 12 बराबर भी 5 इस तरफ भागा उधर चला गया 12 इस तरफ भागा उधर चला गया मूल भिन्न बराबर क्या जानते हैं x बटा x के मान 5 अब y के मान यही इसका क्या होगा आंसर क्या आ गया बाबू। ठीक है तो हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे 3.5 की ओर। तो इस क्लास में इतना ही।